वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एपिलॉजिक्स। मैं पंकज शर्मा एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। सो स्टूडेंट्स, अपन स्टार्ट कर रखे थे अपनी न्यू सीरीज जो अपन स्टार्ट किए थे। इसमें अपना टॉपिक चल रहा था इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था, अपन ने स्टार्ट किया था बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में कि इस चैप्टर में कौन कौन सी चीजें अपन यूजफुल होने वाली है और उनको किस तरीके से अपन अप्रोच करने वाले हैं। अब इसके बाद में सेकंड नंबर के लेक्चर को अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले बात तो जो लेक्चर में फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था उन्हीं चीजों पर बेस्ड अपन एग्जांपल करने वाले हैं कि किस तरीके से, जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या देखा था, थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट लेक्चर में अपन ने देखा था कि किस तरीके से एंगल्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, कौन कौन से एंगल्स होते हैं, कहां कहां पर एंगल जो है, जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो चेंज होंगे, कौन कौन से एंगल पर वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा अपन ने देखा था चतुर्थांशों के अकॉर्डिंग, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग कि कौन से क्वाड्रेंट में आपके पास कौन सा एंगल आएगा और कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल आएगा। और अपन ने पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स के लिए भी बात कर ली थी। फिर इसके बाद में अपन ने नोट लगा के कुछ पॉइंट्स लिखे थे। वो सारी चीजें अपन ने कहां तक बात कर ली थी, फर्स्ट लेक्चर में बात कर ली थी। क्लियर है। अब उन चीजों को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है वो चीजें अपन यहां पर सीखने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि जो फर्स्ट लेक्चर आपने देखा है वो तभी क्लियर होगा जब आप इस वीडियो लेक्चर को देखोगे। ठीक है, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो अपन ने लास्ट में नोट में देख लिया था, नोट में कुछ पॉइंट्स की बात कर ली थी। अब स्टार्ट करते हैं अपन एग्जांपल्स। ठीक है, तो एग्जांपल्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हेडिंग डाल लो, उसके बाद में नेक्स्ट कंटिन्यू करो स्टूडेंट्स एग्जांपल। तो सपोज सबसे पहले अपन बात करते हैं 90 डिग्री एंगल के लिए बात करते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में कि वहां पर किस तरीके से अपन इवन मल्टीपल लेंगे 90 डिग्री के, ओड मल्टीपल लेंगे। ठीक है, और कैसे कैसे वो चेंज होकर अपन उनकी वैल्यूज लिखते हैं। तो उन चीजों को बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो उन चीजों को रट लेते हैं, बट आपको बिल्कुल भी इन चीजों को रटना नहीं है, अच्छे से इनको समझना है, क्योंकि समझी हुई चीजें जो है वो काफी लॉन्ग टाइम तक आप अपने माइंड में सेट रख सकते हो और वहां पर क्वेश्चंस में गलती होने के जो चांसेस है वो बिल्कुल न के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन वर्क करने वाले हैं। और जैसे जैसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ते जाएंगे, जहां पर भी यदि आपके पास ऐसे कोई फॉर्मूला आता है या कोई भी प्रॉपर्टीज अपन पढ़ेंगे, तो उन जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी हर एक जगह पर उनको प्रूफ करने की कोशिश भी करेंगे। ठीक है, प्रूफ भी उनका साथ में पढ़ेंगे। किसी भी चीज को डायरेक्टली अपन नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्टली रटेंगे नहीं। क्लियर है, ये चीजें ऑलरेडी अपन बात कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। अपन एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन 90 डिग्री की बात करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री में अपन नेगेटिव एंगल को भी लेके चलेंगे और पॉजिटिव एंगल को भी लेके चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 90 डिग्री के बारे में, या 90 डिग्री एंगल्स जो है साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक के साथ किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल में फर्स्ट नंबर पे एग्जाम्पल अपन कर रहे हैं, जिसमें अपन लेके चल रहे हैं साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा। क्लियर है, इसकी वैल्यू आपके पास क्या होने वाली है वो अपन बात करेंगे। फिर इसके बाद में आता है आपके पास कोस, लेके चलते हैं अपन कोस 90 माइनस का थीटा, ये किसके इक्वल होने वाला है। फिर इसके बाद में अपन लेके चलेंगे टेन 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। फिर पढ़ेंगे अपन कोट 90 माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। देन इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन सेक 90 माइनस का थीटा, और लास्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इस तरीके से अपन सभी जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उनके एंगल्स की बात करेंगे, उनकी वैल्यूज की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर अब ध्यान से समझना है स्टूडेंट, यहां पर देखिए अपन कौन सा एंगल लेके चल रहे हैं, 90 डिग्री लेके चल रहे हैं। अब 90 डिग्री लेके चल रहे हैं तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि ये इवन मल्टीपल है या ओड मल्टीपल है 90 का। ठीक है, तो यहां पर अपन लेके चल रहे हैं 90, तो 90 को जैसे ही अपन क्या करते हैं 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आएगा 90 डिग्री आ रहा है, क्योंकि अपन 90 डिग्री एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहां पर 1 जो है ये बताओ ओड नंबर है या इवन नंबर है। ऑलरेडी आप जानते हो कैसा नंबर है, ये ओड नंबर है। ठीक है, तो यहां पर जो भी अपन लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चल रहे हैं, ओड मल्टीपल लेके चल रहे हैं। ठीक है,
तो अब देखिए जो चीजें अपन ने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, इससे पिछले वाले लेक्चर में, वो चीजें यहां पर कंसेप्ट जो है वो यहां पर क्लियर होंगे। कैसे? यहां पर अपन कौन से लेके चल रहे हैं? ओड मल्टीपल। तो वहां पर अपन ने रिजल्ट में या नोट में पॉइंट लिखा था कि यदि आपके पास 90 डिग्री के ओड मल्टीपल दे रखे हो, 90 डिग्री के क्या दे रखे हो? ओड मल्टीपल दे रखे हो। ओड मल्टीपल का मीनिंग वापस से रिकॉल करते हैं स्टार्ट की क्लास में। ओड मल्टीपल का अपन यहां पर कहां देखा था? यहां पर और यहां पर तो अपन ने क्या देखा था? इवन मल्टीपल देखा था। तो यहां पर अपने पास जो त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज नहीं होते हैं, एज इट इज आते हैं। बल्कि यहां पर जो है आपके पास कौन से आते हैं? ओड मल्टीपल्स आते हैं। और यहां पर आपके पास त्रिकोणमितीय फलन जो है वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं किस तरीके से चेंज होते हैं। फिर इसके बाद में देखेंगे अपन इनके चिन्हों को, साइंस को देखेंगे कि किस तरीके से साइन जो है वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखिए अब अपने पास क्या दे रखा है? ये त्रिकोणमितीय फलन ले लिए। अब यहां पर देखो, अब अपने को ये ऑलरेडी पता लग गया है कि ये आपके पास क्या है? ओड मल्टीपल है 90 डिग्री के। तो ओड मल्टीपल है तो जो एंगल्स है, जो त्रिकोणमितीय फलन आपके पास दे रखे हैं वो चेंज होंगे। तो चेंज किस तरीके से होंगे वो देखिए। साइन जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास? कोस थीटा में। कोस थीटा जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा आपके पास? साइन थीटा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इक्वल टू साइन थीटा। टेन थीटा जो है ये चेंज होकर आ जाएगा आपके पास कोट थीटा में। कोट जो है वो चेंज हो जाएगा टेन थीटा में। फिर इसके बाद में आपके पास क्या दे रखा? सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है ये किस में चेंज हो जाएगा आपके पास? कोसेक थीटा में। और कोसेक थीटा जो है ये किस में चेंज हो जाएगा? सेक थीटा में। क्लियर है? तो ये तो अपन ने यहाँ पर ये एंगल्स लिख दिए कि एंगल्स जो है वो किस तरीके से लिखे जाएंगे। एंगल्स की बात कर ली। अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या देखना है, यहाँ पर अपन अब साइन की बात करेंगे कि यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या किस तरीके से होंगे, उन साइंस की बात करते हैं। तो साइन अपन किस तरीके से देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से समझना है स्टूडेंट। एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूं, अच्छे से क्लियरली इस चीज को समझना है किस तरीके से अपन, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है इन चीजों को या तो क्या करते हैं? रटते हैं, और या रटते नहीं है तो फिर क्या करते हैं? यदि इस तरीके से भी वो याद रखते हैं तो इन पर गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो अपने को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए कहां पर स्टूडेंट्स अपन वो भी बात करेंगे कहां पर गलतियां होने की संभावना होती है या किस तरीके से स्टूडेंट्स जो है वो गलतियां करते हैं। तो यहां पर देखिए अपन ने क्या कर लिया, यहां पर ये चेंज करके इनके जो फंक्शन है वो लिख दिया। अब अपन साइन देखते हैं। तो साइन को किस तरीके से चेक किया जाता है वो समझना ध्यान से। सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? साइन यहां पर रिप्रेजेंट करना। कहां से रिप्रेजेंट करेंगे? किसके कोरस्पॉन्डिंग अपन साइन को लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए साइन के लिए मैंने आपको नोट में लिखवाया था, क्या पॉइंट लिखवाया था कि साइन जो है वो अपन किसके अकॉर्डिंग देखते हैं? साइन देखते हैं अपन चतुर्थांशों के अकॉर्डिंग। जहां पर अपन ने ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था कि फर्स्ट चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, सेकंड में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगा और फोर्थ में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगा। उसके लिए अपन ने फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? AST&C। क्लियर है? वापस से रिकॉल हो गया। तो अब यहां पर देखिए उन चीजों को कैसे अपन यहां पर अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए अब यहां पर जो साइन देखते हैं, वापस से ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, यहां पर जो अपन साइन देखते हैं ये साइन जो है वो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग कभी भी नहीं लिखा जाता है। एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, यहां पर जो भी साइन लिखा जाएगा वो इन फंक्शंस जो आपके पास इसकी वैल्यू को चेंज करने के बाद में ये फंक्शन आ रहे हैं इनके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं लिखा जाता है। तो फिर किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है? क्वेश्चन आता है माइंड में। ठीक है, तो वो देखिए ये जो भी अपन साइन, अब ये जो वैल्यू है ये कोस थीटा, वो तो इसको चेंज होने के बाद में ही है। ठीक है, तो साइन क्या अपन इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो फिर किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे? यहां पर अपन साइन लिखेंगे इस फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपन चेंज किसको कर रहे हैं? इस फंक्शन के। तो इस फंक्शन के ऊपर आपके पास क्या लगने वाला है? जो भी रूल होगा वो इस इधर वाले इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग अपन साइन को चेंज करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। एंगल देखो सबसे पहले आपके पास कौन सा है? 90 माइनस का थीटा दे रखा है। अब 90 माइनस का थीटा एंगल मैंने कौन से चतुर्थांश में, कौन से क्वाड्रेंट में लिखवाया था? वो लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हो ये सारी चीजें। अब वो सारी चीजें यहां पर क्लियर होने वाली है कि जो चीजें अपने पढ़ी है वो किस तरीके से अप्रोच होती है। ठीक है, तो यहां पर देखो फर्स्ट जैसे ही अपन 90 माइनस थीटा की बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा इसका मीनिंग को क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट में तो लिखा था अपन ने 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा होता तो अपन किस में आ जाते? फिर यहां पर आ जाते हैं अपन सेकंड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर अपन किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो देखो इधर अपने को यहां पर देखिए सब में एंगल जो वो क्या दे रखा है? 90 माइनस का थीटा। तो यहां से अपन क्लियरली कह सकते हैं कि जो भी अपन एंगल की बात कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में आने वाला है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब अपने को ये पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो अपन ने फॉर्मूला देखा था वो लिखा था यहां पर ए लिखा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, ए का मीनिंग क्या था? ऑल पॉजिटिव।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव का मीनिंग क्या हो गया, चाहे से अपन किसी भी त्रिकोणमितीय फलन की बात करें, सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने को कुछ माइंड नहीं करना है, डायरेक्टली जो आपके पास वैल्यू आई वही इसकी क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आ रहे हैं तो साइन जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा आपके पास। ठीक है, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये सारे के सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हैं और फर्स्ट में सबके सब त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव, तो ये भी आपके पास क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो क्लियर हो गया एग्जांपल। ठीक है, कि साइन माइनस थीटा यदि आपके पास कहीं लिखा हुआ जाए तो उसकी वैल्यू अपन क्या रखेंगे, cos थीटा लिखेंगे, और वो cos थीटा किस तरीके से आ रहा है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट एग्जांपल, तो उम्मीद करता हूं अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर अपन चलते हैं। जैसे यहां पर अपन ने 90 माइनस थीटा की बात की है, अब अपन ट्राई करने की कोशिश करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे देखेंगे वो देखो। अब बात करते हैं अपन सेकंड एग्जांपल की, वो कुछ इस तरीके से करते हैं। इधर एग्जांपल नंबर सेकंड, तो यहां पर देखिए सेकंड एग्जांपल की बात कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं एंगल जो वो कुछ इस तरीके से लेके चल रहा हूं। पहले अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में क्या लिया, 90 माइनस थीटा लिया है, सेकंड एग्जांपल में अपन क्या लेने वाले, प्लस थीटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन कोस 90 प्लस थीटा, ये किसके इक्वल होगा, फिर बात करेंगे tan 90 प्लस थीटा, देन नेक्स्ट कोट 90 प्लस थीटा, नेक्स्ट आ जाएगा सेक 90 प्लस थीटा, एंड लास्ट हो जाएगा आपके पास कोसेक 90 प्लस थीटा। क्लियर है यहां तक। अब देखिए यहां पर ये जो वैल्यूज है वो किसके इक्वल होगी और इनका साइन जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, फिर से देखते हैं अपन। अब यहां पर अपन वापस से कौन से मल्टीपल की बात कर रहे हैं, अब वो चेक करो, इवन मल्टीपल है या ओड मल्टीपल है। तो वापस से 90 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आपके पास क्या दे रखा है, ये इवन मल्टीपल दे रखा है या ओड मल्टीपल दे रखा है, ओड मल्टीपल दे रखा है। ठीक है, और आपको ये क्लियरली पता है कि यदि आपके पास ओड मल्टीपल है तो आपके पास क्या होगा, जो आपके पास त्रिकोणमितीय फलन दे रखे हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो चेंज कर दो इनको। जो साइन है आपके पास वो किस में चेंज हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा, कोस क्या हो जाएगा, साइन थीटा में चेंज हो जाएगा, टेन किस में चेंज होगा, कोट थीटा में, और कोट थीटा जो है ये चेंज होगा टेन थीटा में, सेक थीटा आपके पास क्या चेंज हो जाएगा, कोसेक थीटा में। ठीक है, और जो आपके पास कोसेक थीटा दे रखा है ये किस में चेंज हो जाएगा, सेक थीटा में। क्लियर है, तो ये तो अपन ने क्या कर लिए, इनकी वैल्यूज जो है वो निकाल ली, कौन सा फंक्शन आने वाला है चेंज करके लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपन सेकंड जो है वो सेकंड अप्रोच क्या करेंगे, साइन चेक करेंगे। तो साइन जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएंगे, जो आपके पास इधर जो फंक्शन दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में उनके अकॉर्डिंग अपन क्या लिखते हैं, साइन। कभी भी आपको ये नहीं देखना है कि कोस जो है वो कहां पर पॉजिटिव होगा या कोस नेगेटिव कहां पर नेगेटिव होगा, तो यहां पर आप डायरेक्टली क्वेश्चन को गलत कर दोगे। क्लियर है, क्या ध्यान रखना है कि जो साइन है वो इधर से इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। तो इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग जैसे अपन साइन देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा 90 प्लस थीटा, सबसे पहले तो देखिए कौन से आपके पास क्वाड्रेंट में आएगा, कौन से चतुर्थांश में आएगा, फिर वहां पर देखेंगे कि साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, तो देखो 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा की बात करते हैं तो 90 प्लस की बात करें तो कौन से आपके पास चतुर्थांश में आ गया, सेकंड में आ गया। ठीक है, इससे पहले अपन किस में बात कर रहे थे, फर्स्ट में बात कर रहे थे, तो जैसे अपन ने 90 प्लस किया ये सेकंड में आ गया, सेकंड में अपन क्या लिख रहे थे, 90 प्लस थीटा लिख रहे थे। ठीक है, और अपने को ये पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो क्या होता है फॉर्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको एस। ठीक है, फर्स्ट में लिखवाया था ए, सेकंड में क्या लिखे थे अपन, एस लिखे थे। तो एस का मीनिंग मैंने क्या लिखवाया था, एस का मीनिंग मैंने लिखवाया था साइन थीटा, और इसका जस्ट अपोजिट जो है, अपोजिट क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों फंक्शन जो है वो पॉजिटिव होंगे, और इसके अलावा जो भी आपके पास फंक्शन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है, तो देखिए यहां पर साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन जो है ये तो पॉजिटिव एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, बाकी कोस जो है आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, टेन भी नेगेटिव हो जाएगा, कोट भी नेगेटिव हो जाएगा, और इसके बाद में सेक की बात करते हैं तो सेक थीटा जो ये भी नेगेटिव, बट कोसेक थीटा जो है वो क्या आ गया, सेक थीटा। ठीक है, तो कोसेक थीटा जो है वो आपके पास क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां पर कहीं भी यदि आपको इस तरीके से
अप्लाई हो रहा हो क्वेश्चन में, अपन क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस में इनको चेंज करते हैं, तो चेंज करने का जो रूल है वो कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए साइन 90 प्लस का थीटा कोस थीटा पॉजिटिव आएगा, क्यों आ रहा है, क्योंकि एंगल जो किस में जा रहा है, सेकंड में, और सेकंड क्वाड्रेंट जो है इसमें आपके पास साइन और कोसेक जो है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और अदर जो आपके पास बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो आपके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, क्लियर है। तो यहां पर अपन ने किसकी बात कर ली, सेकंड एग्जांपल की बात कर ली, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल में अपन ने क्या किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, और सेकंड एग्जांपल जिसमें अपन बात कर रहे हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में बात कर चुके हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर चुके हैं, क्लियर है स्टूडेंट यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एंगल अपन ने एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश किए हैं ये अच्छे से क्लियर हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन फिर से, देखो तो आगे बढ़ने से पहले इसको रफ करते हैं और नेक्स्ट और एग्जांपल को अपन समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से अपन अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आगे नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पर अपन दो एग्जांपल देख चुके हैं जिनके एंगल्स और उनके साइन की अपन बात कर चुके हैं, किस तरीके से अपन वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, यहां पर अपन अब बात कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 की, क्लियर है। एग्जांपल नंबर 1 और 2 अपन बात कर चुके हैं, नेक्स्ट अपन एग्जांपल की बात कर रहे हैं। तो चलिए एंगल को चेंज करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अपन एंगल लेके चल रहे हैं क्या, 180 की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में अपन लेके चल रहे हैं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, क्लियर है। फिर इसके बाद इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, फिर इसके बाद में बात करेंगे अपन कोस 180 प्लस का थीटा, देन नेक्स्ट tan 180 डिग्री प्लस थीटा, कोट 180 डिग्री प्लस का थीटा, tan और कोट के बाद में आपके पास आ जाएगा सेक 180 डिग्री प्लस का थीटा, फिर इसके बाद में सेक के बाद में आपके पास नेक्स्ट आ गया कोसेक 180 डिग्री प्लस का थीटा, क्लियर है। अब यहां पर देखते हैं कि इन त्रिकोणमितीय फलनों की किस तरीके से अपन वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर देखो एग्जांपल नंबर 3 लेके चल रहे। अब सबसे पहले तो आपको क्या चेक करना है, एंगल चेक करना है कि ये इवन मल्टीपल दे रखा है या ओड मल्टीपल दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए जैसे अपन को पता लग रहा है कि यहां पर आपके पास क्या दे रखा है, 180 डिग्री दे रखा है, और 180 डिग्री जो है वो क्या होता है आपके पास 90 का, जैसे अपन 90 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, 2 जो है आपके पास क्या है, 2 आपके पास कौन सा नंबर हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको यहां से पता लग चुका है कि जो अपन यहां पर एग्जांपल में एंगल लेके चल रहे हैं वो एंगल कौन सा मल्टीपल है 90 डिग्री का, इवन मल्टीपल हो गया, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको यह भी पता है कि इवन मल्टीपल यदि होगा, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग होता है, इवन मल्टीपल होता है यहां पर और यहां पर तो ओड होते हैं, और यदि यहां पर आपके पास इवन मल्टीपल दे रखा है तो इवन मल्टीपल जो है 90 डिग्री के यदि यूज कर रहे हैं तो वो कभी भी आपके पास चेंज नहीं होंगे, एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखिए एज इट इज का मीनिंग क्या हो गया, जो साइन है वो एज इट इज आपके पास साइन बन के आ जाएगा, क्लियर है। तो साइन जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास साइन थीटा, ये भी एज इट इज आ जाएगा कोस थीटा, ये आपके पास हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, और ये आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा, क्लियर है। एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब अपने को क्या चेक करना है, साइन और चेंज करना है, ठीक है। तो साइन जो है वो किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, चतुर्थांश के अकॉर्डिंग, और चतुर्थांश जो है वो अपने को देखना है कहां पर आ रहा है। तो ये एंगल देखो कौन सा एंगल है, 180 प्लस थीटा दे रखा है, 180 का मतलब यहां तक 180 डिग्री था, इससे जैसे ही अपन प्लस करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए स्टूडेंट्स अपन ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था ए, सेकंड में पढ़ा था अपन ने एस, और थर्ड में क्या पढ़ा था टी। और टी का मीनिंग क्या होता है, टेन और कोट। ये दोनों के दोनों एंगल जो है, ये दोनों त्रिकोणमितीय फलन है, ये दोनों क्या होंगे थर्ड में पॉजिटिव होंगे। इनके अलावा जो भी आपके पास फंक्शन होंगे चारों, वो बचे हुए फंक्शन क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो साइन जो है अपन क्या देखेंगे, इधर देखो साइन जो है ये आपके पास क्या आ गया, नेगेटिव आएगा ये तो,
क्लियर है। पॉजिटिव कौन से रहने वाले हैं, टेन और कोट, तो साइन नेगेटिव आ गया, कोस जो है ये भी नेगेटिव हो जाएगा, टेन और कोट जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके पास, पॉजिटिव हो जाएंगे। फिर इसके बाद में कौन से बच गए, सेक और कोसेक थीटा, जो आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो कहीं पर भी यदि आपके पास क्वेश्चंस में इन चीजों की, इन फंक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये चेंज होकर अपन इनको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनको इस तरीके से क्यों लिखते हैं, क्या रीजन है, वो अपन ऑलरेडी क्लियरली बात कर चुके हैं। ठीक है, तो क्लियर है स्टूडेंट, यहां तक थर्ड एग्जाम्पल की बात कर ली अपन ने। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो चीजें आज से पहले अपन रटते आ रहे थे, ठीक है, तो वो यहां पर क्लियर होगा कि वो चीजें किस तरीके से आती है, तो उन चीजों को आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपन बात करते हैं, कुछ इस तरीके से एंगल लेके चलते हैं। सपोज क्या एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं अपन, यहां पर अपन ने लिख दिया 0 माइनस थीटा लेके चल रहे हैं। ठीक है, कौन से एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, 0 माइनस थीटा। कैसे, यहां पर मैंने लिख दिया 0 माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं, या कुछ भी एंगल ना लेकर थीटा ही लेके चलते हैं अपन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0 माइनस का थीटा। अब यहां पर देखो, आप कहोगे कि सर आपने यहां पर 0 का क्या मीनिंग है, 0 तो लिखने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, 0 से कोई लिखने का मतलब नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर माइनस का थीटा भी लिख सकते हैं। तो हाँ, एक ही बात है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अपन माइनस थीटा भी लिख सकते थे। बट आपके डाउट नहीं रहे माइंड में कि माइनस थीटा कहां से आ गया, क्या हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल भी कोई भी डाउट नहीं रखना है, क्लियरली समझना है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अपन क्या लिख रहे हैं, 0 माइनस का थीटा। ठीक है, या अपन डायरेक्ट माइनस का थीटा भी लिख सकते थे। तो चलिए साइन 0 माइनस का थीटा, फिर इसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास कोस 0 माइनस का थीटा, फिर नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास टेन 0 डिग्री माइनस का थीटा, टेन के बाद में नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कोट 0 माइनस का थीटा, फिर इसके बाद में सेक 0 माइनस का थीटा, और लास्ट जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, कोसेक 0 डिग्री माइनस का थीटा। क्लियर है, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस ने अपन ने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या वैल्यूज होने वाली है, जो चीजें आज से पहले आप ये रट रखे थे, कौन सी, कि साइन जो है वो माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। मतलब क्या हो गया कि साइन जो है वो नेगेटिव साइन को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ठीक है, और कोस की जैसे बात करते थे, आप रटते थे कि कोस ऑफ माइनस का थीटा यदि आपके पास लिखा हुआ हो, तो ये क्या कर जाता है, वापस से एज इट इज आ जाएगा कोस थीटा। मतलब क्या हो गया कि कोस जो है वो नेगेटिव साइन बाहर नहीं देता है। तो ये इस तरीके से जो आपने रट रखी थी वो चीजें यहां पर अब क्लियर होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। चलिए देखते हैं, तो यहां पर देखो स्टूडेंट्स, अपन क्या बात कर रहे थे, साइन 0 माइनस का थीटा। तो सबसे पहले तो वही आपने वो प्रोसेस करनी है, क्या, एंगल देखना है कि इवन मल्टीपल होगा या आपके पास जो एंगल दे रखा है वो ऑड मल्टीपल होगा। क्लियर है, तो यहां पर देखो एंगल क्या दे रखा है आपके पास, 0 डिग्री दे रखा है, और 0 जो है वो कैसा नंबर है, 0 कैसा नंबर है आपके पास, इवन नंबर है, और इवन मल्टीपल दे रखा है नहीं दे रखा है, ये बताओ 90 का। ठीक है, क्योंकि 90 को अपन जैसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या आ रहा है, इवन मल्टीपल आ रहा है। ठीक है, तो जो एंगल आपके पास दे रखे हैं वो कैसे दे रखे हैं, इवन मल्टीपल दे रखे हैं। और इवन मल्टीपल में आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि ये कभी भी जो आपके पास त्रिकोणमितीय फलन है वो चेंज नहीं होते हैं। किस में चेंज होते हैं, ऑड मल्टीपल में। ठीक है, तो यहां से ये तो क्लियर हो गया कि जो आपके पास फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, एज इट इज आ जाएगा। क्लियर है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन जो है ये साइन ही अपने आप अकॉर्डिंग आ जाएगा, कोस जो है वो एज इट इज आ जाएगा कोस थीटा, ये भी एज इट इज टेन कोट थीटा सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। क्लियर है, एज इट इज लिख दिया अपन ने। अब इसके बाद में जो अपने को नेक्स्ट वर्क करना है वो किस पर चेक करना है, साइन पर, कि इनको इस तरीके से लिखने के बाद में जो आपके पास जो त्रिकोणमितीय फलन आ रहे हैं वो पॉजिटिव कौन होगा और नेगेटिव कौन होगा। ठीक है, तो वापस से वही प्रोसेस देखेंगे अपन, क्या देखेंगे, 0 माइनस का थीटा। अब यहां पर देखो मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, वहां पर अपन ने देखा था कि यदि अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं तो एंगल जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं। और यदि अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पर आपके पास एंगल जो है वो क्या स्टार्ट हो जाता है, नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, तो नेगेटिव जैसे स्टार्ट होता है तो एंगल आपके पास क्या दे रखा है, माइनस का थीटा। तो माइनस का थीटा जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, अपन ने क्या लिखा था, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्लियर है,
अच्छे से क्लियर हो गया ये कि जो माइनस का थीटा जो है वो कहां पर आ गया आपके पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। प्लस थीटा की बात करते हैं तो थीटा प्लस जो किस में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। बट यहां पर माइनस का थीटा दे रखा है, ठीक है, जीरो माइनस का थीटा दे रखा है, तो माइनस का थीटा जो है वो कहां पर आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, यहां पर फर्स्ट में अपन ने देखा ए, सेकंड में देख लिया एस, थर्ड में देख लिया टी, और जो फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें क्या होता है, सी होता है। क्लियर है। और सी जो है इसका मीनिंग क्या होता है, सी का मैंने मीनिंग लिखवाया है यहां पर, सी का मीनिंग होता है, सी का मीनिंग होता है कोस थीटा, और कोस का जो अपोजिट है वो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो यहां पर फोर्थ जो क्वाड्रेंट है उसमें कौन कौन पॉजिटिव होने वाले हैं, यहां पर पॉजिटिव हो जाएंगे कोस थीटा एंड सेक थीटा। क्लियर है। इनके अलावा जो रिमेनिंग आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो आपके पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो क्लियर है स्टूडेंट यहां तक। तो चलिए देखते हैं कौन कौन पॉजिटिव होने वाले हैं, कोस थीटा और सेक थीटा, ठीक है। तो कोस थीटा आपके पास क्या दे रखा है, अब इनको चेक नहीं करना है कि ये पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, कहां से आपको चेक करना है, लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है। तो साइन है, तो साइन तो आपके पास क्या होने वाला है, नेगेटिव आएगा, तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर है। फिर इसके बाद में कोस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इसको तो एज इट इज लिख दिया अपन ने। टेन की बात करते हैं तो टेन आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कोट की बात करेंगे तो कोट भी नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद में सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा जो है वो आपके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसको अपन ने पॉजिटिव छोड़ दिया। फिर इसके बाद में कोसेक थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा आपके पास आ जाएगा नेगेटिव। क्लियर है। तो कोस और सेक थीटा ये पॉजिटिव है, बाकी के जो चार आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो यहां पर क्या बच गए, नेगेटिव बच गए। क्लियर है। तो अब यहां पर देखो जो चीज आपने ऑलरेडी आज तक रट रखी थी वो यहां पर कैसे क्लियर होती है। अभी जस्ट पहले अपन ने किसकी बात की थी कि साइन माइनस का थीटा जो है वो क्या होता है, माइनस का साइन थीटा। तो देखो यहां पर वो हो रहा है क्या, जीरो को अपन रिमेनिंग जीरो को अपन स्किप कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस का थीटा, और माइनस का साइन थीटा जो है वो क्या आ गया, माइनस का साइन थीटा आ गया। जैसे यहां पर अपन इसको इस तरीके से देखा तो ये क्या दे रहा है वैल्यू आपके पास, माइनस का साइन थीटा। तो अब यहां पर ये बताओ कि ये किस तरीके से माइनस का साइन थीटा पर लिखा, क्या रीजन था, माइनस जो साइन जो है वो माइनस को बाहर दे देता है। अब कोस में देखो, कोस अपने को ये रट रखा था कि कोस जो है नेगेटिव साइन को बाहर नहीं देता है, पॉजिटिव साइन ही रहता है, ठीक है। तो यहां पर देखो पॉजिटिव आ रहा है। तो यहां से बताओ स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ कि जो पॉजिटिव साइन है वो किस तरीके से रहता है और नेगेटिव साइन जो है किस तरीके से आता है। तो कभी भी यहां पर रटने की जरूरत नहीं है, हर एक चीज को अपन कंसेप्ट के साथ, कंसेप्ट से ट्रिक के साथ क्लियरली उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एग्जांपल नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ। क्लियर है। यहां पर कैसे ये चीजें आ रही है वो अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इनको आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से लिख लिया होगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखो आज के लेक्चर में अपन ने क्या बात की, आज के लेक्चर में अपन ने बात की है जो अपन बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किए थे फर्स्ट लेक्चर में, उन पर बेस्ड अपन ने एग्जांपल किए हैं किस तरीके से त्रिकोणमितीय फलन जो है वो चेंज हो सकते हैं, कैसे कैसे अपन साइन उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो जो बेसिक कंसेप्ट की अपन बात कर रहे थे वो बेसिक कंसेप्ट जो है वो यहां तक कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में अपन नेक्स्ट जो है वो एंटर होंगे किसमें, नेक्स्ट अपना जो चैप्टर अपन लेके चल रहे हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या प्रतिलोमवर्तीय फलन, उस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आपका बेसिक यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए जैसे अपन ने 180 की बात कर ली है, प्लस की बात कर ली, अब चाहे से आपके पास कितने ही डिग्री का एंगल दे रखा हो, कोई सा भी एंगल दे रखा हो, उन चीजों को आप क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे आपके पास 450 प्लस का थीटा दे दे या 450 माइनस का थीटा दे दे, 360 प्लस थीटा दे दे या 360 माइनस का थीटा दे दे, 570 प्लस थीटा दे दे, 570 माइनस का थीटा दे दे, ठीक है। किसी भी तरीके से कितने ही बड़ा एंगल आपके पास दिया हो उन चीजों को आप आसानी से लिख सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो हर एक एग्जांपल की तो अपन बात करने वाले नहीं है, ये 4 एग्जांपल थे, चारों एग्जांपलों को अपन ने चारों चतुर्थांशों के अकॉर्डिंग इनको स्टडी कर लिया है, ठीक है। तो बात करते हैं आज के लेक्चर की। तो आज का लेक्चर नंबर जो 2 है वो यहीं पर था, इतना ही अपन पढ़ने वाले हैं जो किस पर बेस्ड था, बेसिक लेक्चर फर्स्ट के ऊपर। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे अपना इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोमवृत्तीय फलन। तो उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रहता है, कोई भी चीज समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि अभी तक आप
चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवा ना भूलें। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। तो आज के लेक्चर को यहीं पर फिनिश करते हैं। इसी जोश और इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।